समझिए कि एक पागल किडनैपर ने आपको किडनैप कर लिया है और वो आपके साथ एक गेम खेलना चाहता है। उसके पास एक रिवॉल्वर होती है, उसमें वो 2 गोलियां डालकर उसको घुमाता है और खुद को शूट करता है, पर वो बच जाता है और वो रिवॉल्वर आपके पास देके आपको 2 ऑप्शन देता है। वही रिवॉल्वर अपने सर पर रखकर आप गोली चलाओ या फिर रिवॉल्वर घुमाकर अपने सर पर गोली चलाओ। अब इन दोनों ऑप्शन में से आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे? आप आंसर बहुत सोच समझ कर देना। अगर रिवॉल्वर आपके हाथ में है और उसके अंदर गोलियां भी है तो उस रिवॉल्वर से आप किडनैपर के ऊपर गोली चलाओ, उसको मार दो और वहां से भाग जाओ। है ना आंसर बहुत सिंपल। तो चलो नेक्स्ट पहेली देखते हैं। समीर और उसकी वाइफ गीता दोनों मिलकर एक बार एक पार्टी रखते हैं। उनके पास एक पालतू कुत्ता होता है और वो किसी भी अनजान आदमी को देखकर उसके ऊपर भौंकता था। वो कुत्ता सिर्फ समीर और गीता इन दोनों के ऊपर ही नहीं भौंकता था, क्योंकि वो उसके मालिक। पार्टी में एक एक करके लोग आ रहे थे और कुत्ता उनके ऊपर भौंकते ही जा रहा था और इसकी वजह से समीर का जो दोस्त होता है रमेश, उसको बहुत गुस्सा आता है और इसी को लेके समीर और रमेश के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। दूसरे दिन सुबह समीर का खून हो जाता है। समीर के नेबर्स को बहुत जोरों से झगड़े की आवाज आती है और उसके बाद उनको गोली चलने की भी आवाज आती है और इसकी तहकीकात करने के लिए पुलिस वहां पर आ जाती है। जैसे ही पुलिस वहां पर आती है, कुत्ता उनके ऊपर बहुत जोरों से भौंकता है। अंदर जाने पर पुलिस को दिखता है कि समीर को किसी ने गोली मार दी है और इसीलिए पुलिस सबसे पूछताछ शुरू कर देती है। समीर की वाइफ गीता बोलती है कि मैं तो सुबह बाहर गई थी, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं है। और समीर का नेबर रमेश पुलिस को बोलता है कि मुझे समीर के चिल्लाने की आवाज आई और उसके बाद गोली चलने की भी आवाज आई थी। मैं तो कल रात समीर के घर पार्टी में भी आया था और हम दोनों का झगड़ा भी हुआ था, पर मैंने समीर को नहीं मारा है। पुलिस ये सब सुनने के बाद समीर की वाइफ गीता को अरेस्ट कर लेती है। क्या आप बता सकते हैं कि पुलिस को यह कैसे पता चला कि समीर की वाइफ गीता ने ही उसका खून किया है? आप अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। घर पर कोई भी नया आदमी आता था तो कुत्ता भौंकता था, पर रमेश ने तो पुलिस को यह कहा था कि उसने तो सिर्फ समीर के चिल्लाने की और गोली चलने की आवाज सुनी थी। इसका मतलब ये होता है कि खून होते समय कोई भी बाहर का आदमी घर पर नहीं आया था। समीर की वाइफ गीता ने ही उसको गोली मारी और वो वहां से भाग गई। रोहन अपनी गर्लफ्रेंड अंकिता को डेट के लिए पूछता है। अंकिता उसे बोलती है कि तुम मेरे सवाल का सही जवाब दोगे तो ही मैं डेट पे आऊंगी। अब रोहन को तो डेट पे जाना था, इसलिए वो बोलता है कि सवाल पूछो। अंकिता पूछती है कि मुझे बताओ कि सबसे पहले कौन सा प्लैनेट डिस्कवर हुआ था। रोहन सोच में पड़ जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि सबसे पहले कौन सा प्लैनेट डिस्कवर हुआ था? आंसर सिंपल है, सबसे पहले प्लैनेट अर्थ यानी कि हमारी पृथ्वी डिस्कवर हुई थी। पिक्चर में दिखाए गए इस पेड़ को आप ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे हमने एक घर दिखाया है, उसको भी ध्यान से देखिए। इसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं एक डॉगी। अब हमें बताइए कि 13 + 11 कितने होते हैं? इसका आंसर है 24। चलो अब हमें बताना कि इसमें से आपने कौन सा पेड़ देखा था, A, B या फिर C। अपना जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आंसर ये है कि आपने ट्री A देखा था। अब हमें बताइए कि आपने इसमें से कौन सा घर देखा था, A, B या फिर C। हमने आपको ये घर दिखाया था यानी कि B वाला। अब इस पिक्चर को भी आप ध्यान से देखिए और हमें बताइए कि इसमें से कौन सा डॉगी आपने देखा था, A, B या फिर C। आंसर सिंपल है, आपने C नंबर वाला डॉगी देखा था।
यहाँ पे हमने आपको एक पिक्चर दिखाई है, उसको आप ध्यान से देखिए क्योंकि हम इसके ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। अब आप बताइए कि इस पिक्चर में आपने मेट्रो ट्रेन देखी थी या फिर नहीं। आंसर है यस, इस पिक्चर में हमने मेट्रो ट्रेन दिखाई थी। चलो अब इस पिक्चर को फिर से देखते हैं। हमें बताइए कि इस पिक्चर में आपको पुलिस की कार दिखी थी या फिर नहीं। आंसर यह है कि इस पिक्चर में पुलिस की गाड़ी थी। दो ट्रेन एक ही ट्रैक पर चल रही थी और वो एक दूसरे की तरफ बढ़ रही थी, और वो भी सेम डे पर 7 बजे। फिर भी वो एक दूसरे से नहीं टकराई। क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हुआ? अपना जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वो ट्रेन एक दूसरे से नहीं टकराई क्योंकि एक ट्रेन सुबह 7 बजे आ रही थी और दूसरी ट्रेन शाम को 7 बजे आ रही थी। अगर आपको ये पहेली पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो जरूर शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि ऐसी ही मजेदार पहेलियां हम इस चैनल पर लाते रहते हैं।